दोस्तों, एक मर्तबा का वाक़या है कि समंदर में एक छोटा सा जहाज अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा था। उस जहाज में बहुत से मुसाफिर मौजूद थे और उसमें एक औरत भी थी जिसे उसी वक्त बच्चा पैदा होने वाला था। देखते ही देखते समंदर में हवा तेज होने लगी और तूफान आ गया। सब मुसाफिर परेशान हो गए और सोचने लगे अब करे तो क्या करे। तूफान बढ़ता ही जा रहा था और सब मुसाफिर अपनी जिंदगी की दुआएं मांग रहे थे, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला को कुछ और ही मंजूर था। तूफान तेज हुआ और जहाज दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। जो लोग तैरना जानते थे वो तैरकर किनारे की तरफ जाने की कोशिश करने लगे और जिस औरत का बच्चा पैदा होने वाला था वो डर के मारे बेहोश हो गई और वो जहाज की टूटे हुए लकड़ी पर पड़ी रही और ये तख्ता लहरों की सहारे समंदर में बहता जा रहा था। और इसी हालत में औरत के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। अल्लाह ताला की तरफ से हजरत मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इसी हालत में उस औरत की जान निकल ली जाए, यानी कि उस औरत की रूह कब्ज कर ली जाए। चुनांचे उस औरत की जान निकाल ली गई और वो उसी हालत में इंतकाल कर गई। तख्ता तैरता हुआ एक किनारे की तरफ जाने लगा। जब एक आदमी को ये नजर आया तो उसने फौरन बच्चे को उठा लिया और उसकी माँ को सुपुर्द खाक कर दिया और बच्चे को अपने साथ ले गया। उस आदमी की बीवी बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई क्योंकि उनके कोई औलाद ना था। उन्होंने बच्चे का नाम शद्दाद रखा और बहुत लाड प्यार से उस बच्चे को पाला, यहाँ तक कि वो बच्चा 7 साल का हो गया। शद्दाद बहुत ही ज्यादा ज़हीन और अक्लमंद था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा था कि अचानक शोर मचने लगा कि बादशाह की सवारी गुजर रही है। ये सुनकर सब बच्चे डर के मारे भाग गए, लेकिन शद्दाद वहीं छुप गया और ये मंजर देखने लगा। जब सारा लश्कर गुजर गया तो बादशाह के कुछ प्यादे पीछे से देखने के लिए गुजर रहे थे कि कोई चीज छूट तो नहीं गई है। रास्ते में उनको एक पोटली गिरी हुई मिली जिसमें सुरमादानी थी। उन्होंने शद्दाद को भी वहां देख लिया तो उन्होंने सोचा इस बच्चे पर ही सुरमे को तजुर्बा किया जाए कि इस सुरमे में क्या है। उन्होंने शद्दाद को बुलाया और कहा, बेटा इधर आओ, मैं तुम्हारी आंखों में सुरमा लगाऊंगा, उससे तुम्हारी आंखें बहुत ही तेज हो जाएगी। उन्होंने जब शद्दाद की आंखों में सुरमा डाला तो सुरमा लगाते ही शद्दाद की चारों तरफ रोशन ही रोशन हो गए और सारे छुपी हुई खजाना नजर आने लगे। लेकिन शद्दाद ने अक्लमंदी दिखाई और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि अरे तुमने मेरी आंखों में क्या लगा दिया है, मैं तो अंधा हो गया हूँ। तो वो प्यादे डर के मारे सुरमा वहीं के वहीं छोड़कर भाग गए। शद्दाद हंसने लगा और सुरमा उठाकर घर चला आया और घर आकर सारा माजरा अपने बाप को कह सुनाया। फिर वो दोनों बाप बेटे वो सुरमा लगाकर रात के अंधेरे में खजाना खोद कर ले आते। इस तरह से वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया। इतना माल और दौलत मिलने के बाद शद्दाद बहुत ही गुरूर और घमंडी हो गया। उसने वहाँ के हुक्मरान को भी कत्ल कर डाला और खुद हुक्मरान बन गया और अपने गुरूर और तकब्बर में अपने खुदाई का दावा कर दिया। उसने कहा, अल्लाह की जन्नत और दोज़ख क्या चीज है, मैं खुद जन्नत बनाऊंगा। फिर उसने अपनी जन्नत बनाना शुरू कर दी और उसे बनाने में 12 साल लग गए। उस जन्नत में उसने दूध और शराब की नहरें बनाई। याकूत, जवाहिरात, खूबसूरत परिंदे और चांदी की ईंटों से सजाए गए और हर काम पर पहरे के लिए मुकर्रर किए गए। जब शद्दाद ने जन्नत तैयार करवा ली तो उसे देखने के लिए इंतहाई गुरूर के साथ रवाना हुआ। जब वहां पहुंचा तो उस शहर के दरवाजे पर एक अजनबी शख्स को देखा तो पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं मलकुल मौत हूँ,
और मैं तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। तो शद्दाद ने कहा कि मुझे इतना मोहलत दे दो कि मैं एक नजर अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूं। बस मुझे इतना ही वक्त दे दो ताकि मैं इस शहर का दौरा कर सकूं। एक कहकर शद्दाद ने जैसे ही सवारी से पांव नीचे रखा तो उसकी रूह कब्ज कर ली गई और उस शहर का नामो निशान मिटा दिया गया और वो दुनिया वालों के लिए एक इबरत का निशान बन गया। तो दोस्तों, हमें हर वक्त अल्लाह ताला की दरबार में तौबा और इस्तिगफार करना चाहिए। और जो भी इंसान अपने दौलत और शोहरत पर तकब्बुर करता है, अल्लाह ताला उसका अंजाम बहुत ही बुरा करता है। एक दिन एक शख्स हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के दरबार में हाजिर हुआ और आकर अर्ज करने लगा, या अली अलैहिस्सलाम, तकब्बुर का इलाज क्या है? ये सुनकर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, अगर कोई इंसान ये चाहता है कि उसके वजूद से तकब्बुर खत्म हो जाए तो वो अपने अंदर एक आदत पैदा करे। तो वो कहने लगा, या अली अलैहिस्सलाम, वो आदत क्या है? तो आप रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि वो सलाम करने में पहल करे। जो इंसान सलाम करने में पहल करता है, तकब्बुर उसके वजूद में दाखिल नहीं हो सकता और उसके पास मालो दौलत होने के बावजूद वो सलाम की बरकत से तकब्बुर और गुरूर से पाक रहता है और उसको अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया और आखिरत दोनों जहान में इनाम मिलेगी। सुभान अल्लाह।